नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका डिम्बा न्यूज में। आज की बड़ी अपडेट बता दें आपको, नए नौसेना ध्वज का पीएम मोदी ने किया अनावरण। आईएनएस विक्रांत पर विमान उतारने वाला परीक्षण नवंबर से शुरू हो जाएगा, जो कि 2023 के मध्य पूर्व तक पूरा हो जाएगा। वहीं MiG-29 के जेट विमान पहले कुछ वर्षों के लिए युद्धपोत से संचालित होंगे। आईएनएस विक्रांत का सेवा में आना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय नौसेना हमेशा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संकटों के लिए पहली प्रतिक्रिया के रूप में तैयार है। एनएस विक्रांत के चालू होने से भारतीय नौसेना की क्षमता और मजबूत होगी। वहीं नरेंद्र मोदी ने केरल के कोची में नौसेना ध्वज का अनावरण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सीएम पिनाराई विजयन भी मौजूद रहे। हेमंत सरकार की बड़ी पहल, झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के सभी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी। हालांकि उन्होंने इसकी मंजूरी पहले ही कर दी थी, जब उन्होंने एसओपी बनाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। रांची कैबिनेट ने 1 सितंबर 2022 से राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की सहमति प्रदान की। इससे पहले 15 जुलाई को लिए गए फैसले में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर बनाने के लिए विकास आयुक्त का अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी द्वारा तय एसओपी पर स्वीकृति प्रदान की गई थी। 1 सितंबर से राज्य में सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। पुराने पैटर्न पर होगी प्री परीक्षा। एग्जाम पर बैठने से पहले जरूर जान ले ये बातें। 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा अब दोनों ही नहीं बल्कि एक ही दिन आयोजित होगी। बदले हुए नियम पर पनपे विवाद पर सीएम हस्तक्षेप के बाद खत्म कर दिया गया है। 67वीं बीपीएससी प्री परीक्षा अब पुराने पैटर्न पर होगी। नए बदलाव के बाद हुए बवाल के बीच अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हस्तक्षेप के साथ तमाम चीजों को पुरानी व्यवस्था के तहत लागू कर दी गई है। बदले प्रारूप के तहत प्री परीक्षा दोनों ही पालियों में लेने का फैसला किया गया था, लेकिन पीएम का हस्तक्षेप के बाद अब इसे पहले ही की तरह एक ही दिन आयोजित की जाएगी। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा अब दोनों ही नहीं बल्कि पहले की तरह एक दिन में आयोजित होगी और वहीं मेरिट लिस्ट परसेंटाइल के आधार पर तय नहीं करके अब पूर्व की भांति अंकों के आधार पर तय होगा। गोपालगंज में आंगनबाड़ी के मिड डे मील पर मिली छिपकली, खाना खाने से 12 बच्चों की हालत गंभीर। गोपालगंज के एक आंगनबाड़ी में मिड डे मील खाने से 12 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को अभिभावक का आरोप है कि मिड डे मील में छिपकली गिर गई थी, जिसके बाद खिचड़ी खाने से बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। यह मामला बरौली प्रखंड के सरिया पहाड़पुर गाँव के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 139 का है। जो भी बच्चे बीमार पड़ गए उस बच्चों को निजी क्लिनिक ले गया गया, जहाँ बच्चों को इलाज चल रहे हैं। रूस यूक्रेन का दंश झेल रहे झारखंड के मरीज। रिम्स में हार्ट की सर्जरी बंद। झारखंड में सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की हार्ट सर्जरी बंद हो गई है। इसकी वजह से ऑक्सीजनेटर मेम्ब्रेन का ना होना, ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन और रूस युद्ध होने की वजह से सप्लाई बंद है। इस वजह से 35 से अधिक मरीजों को सांसें अटकी हुई है। यूक्रेन और रूस युद्ध का असर राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स सीटीवीएस विभाग पर पड़ रहा है। सीसीटीवी विभाग में हार्ट सर्जरी बंद है। आयुष्मान के तहत 35 से अधिक मरीजों की सांसें अटकी हुई है। यह समस्या हार्ट लंग मशीन में उपयोग होने वाली ऑक्सीजनेटर मेम्ब्रेन की सप्लाई बाधित होने से हुई है। ऑक्सीजनेटर का संकट 25 किलो से ज्यादा वजन वाले मरीजों को हो रहा है, जबकि उससे नीचे वाले मरीजों के लिए उपलब्ध है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी का बड़ा प्लान। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में अनेकता में एकता का उत्सव। अनेकता में एकता का उत्सव 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर शुरू होगा और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर समाप्त होगा। अभियान के तहत रक्तदान शिविर, जल संरक्षण और जागरूकता कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान जैसी गतिविधियों में शामिल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पखवाड़े पर चलने वाले सेवा अभियान के तहत सभी जिलों को अनेकता में एकता उत्सव का आयोजन करेगी। 2 दिवसीय दौरे में पीएम मोदी केरल और कर्नाटक को देंगे नई सौगात। इंडियन नेवी को मिलेगा आईएनएस विक्रांत। केरल में पीएम ने भारतीय रेलवे और कोची मेट्रो सहित विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने यहां 3 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का भी आधारशिला रखी। 2 दिवसीय दौरे में पीएम मोदी देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी शुक्रवार को दोपहर में तटीय शहर बेंगलुरु के दौरा करेंगे, जहाँ करीब 38,000 करोड़ की मशीनीकरण का औद्योगिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे। आज पीएम मोदी कोची में सीपीआर लिमिटेड में आईएनएस विक्रांत के रूप में पहली स्वदेशी विमान का उद्घाटन करेंगे। वहीं केरल के पीएम मोदी ने भारतीय रेलवे और कोची मेट्रो सहित विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्र समर्पित किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह 3 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का आधारशिला रखी।
गौतम अडानी बने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति, टॉप 3 में जगह बनाने वाली पहले एशियाई। फरवरी में बने थे एशिया के सबसे अमीर शख्स, कई क्षेत्रों में फैला है व्यापार। गौतम अडानी के पास लगभग 137.4 अरब डॉलर की संपत्ति है। बिजनेसमैन गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 137.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ गौतम अडानी फ्रांस के बोनर्ड अर्नॉल्ट पीछे छोड़ते हुए स्थान हासिल किया है। ब्लूमबर्ग के अनुसार अब यह रैंकिंग केवल अमेरिका के एलन मस्क और जेफ बेजोस से पीछे है। यह पहली बार है जब कोई एशियाई व्यक्ति ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के शीर्ष 3 में शामिल हुआ है। पाकिस्तान और हांगकांग के बीच करो या मरो की लड़ाई। एशिया कप में शुक्रवार को पाकिस्तान का मुकाबला हांगकांग से होगा। दोनों ही टीमों के लिए यह करो या मरो वाला मैच है। दोनों टीमें इस मैच को जीतकर सुपर 4 में जगह बनाने के प्रयास करेगी। यह मैच शारजाह में भारतीय समय अनुसार 7:30 पर खेला जाएगा। भारत में मिली हार के बाद पाकिस्तान और हांगकांग सुपर 4 की जगह बनाने के लिए काफी मुकाबला करेगी। दोनों टीमों के लिए करो या मरो वाला मैच की स्थिति होगी। पाकिस्तान की नजर इस मैच में जीत दर्ज के सुपर 4 में जगह पक्की करनी होगी। यह मुकाबला शारजाह में खेला जाएगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं टीम इंडिया ने पूरे दूसरे मैच में हांगकांग को 40 रन से हराया था। इस जीत के बाद साथ ही भारत एशिया कप के सुपर 4 चरण तक पहुंच चुका है। श्रीलंका ने बांग्लादेश को दिखाया बाहर का रास्ता। एशिया कप 2022 में 5वें मुकाबले में श्रृंखला ने गुरुवार को एक रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को 2 विकेट से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। इस जीत के बाद ग्रुप बी से श्रीलंका सुपर 4 में प्रवेश करने वाली दूसरा टीम बन गई है। दोनों मुकाबले में जीतकर अफगानिस्तान पहले ही सुपर 4 में जगह बना चुका है। कुशल मेंडिस 60 रन की अर्धशतकीय पारी और दानुषा सनाका ने 45 रन के दम पर श्रीलंका एशिया कप को T20 ग्रुप बी के मैच बांग्लादेश को 2 विकेट से हराकर सुपर 4 में जगह पक्की की। माफी मांगने के बाद आमिर खान ने डिलीट किया वीडियो, फिर दोबारा फैंस के लिए साथ शेयर किया। आमिर खान का प्रोडक्शन द्वारा शेयर किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बन गया है। इस वीडियो में कहा गया है कि हम सभी इंसान हैं और हमसे गलतियां हो जाती है, जिसके बाद पहले ट्विटर पोस्ट को हटा दिया गया था, फिर से साझा किया गया। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने इन दिनों अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर काफी चर्चा में है। फिल्म में उनके साथ करीना कपूर तथा मोना सिंह भी हैं। उम्मीद की जा रही थी कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आमिर खान प्रोडक्शन की तरफ से एक वीडियो शेयर किया, इसके बाद उसे डिलीट कर दिया और दोबारा शेयर किया गया है। पीएम किसान कंफर्म हुई तारीख। इस तारीख को आएंगे पीएम किसान के 2000 रुपये। पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त के लिए सभी किसान इंतजार कर रहे हैं। इस किस्त में 2000 रुपये अगस्त से नवंबर के बीच उसके खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार की तरफ से तय की गई है कि ई-केवाईसी की डेडलाइन भी निकल गई है। 31 अगस्त तक वो काफी लाभार्थियों को ई-केवाईसी नहीं हो पाया। आपकी 12वीं किस्त अगस्त से नवंबर के बीच खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। नेक्स्ट, अंकिता की हत्या की आरोपी नमई पर खुलासा। नाबालिग बोली, मुझे भी दुबई में बेचने की धमकी दी, धर्म बदलने का दबाव बना रहा था। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी शाहरुख को सहयोगी नईम की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। बुधवार को पुराना दुमका में रहने वाली एक नाबालिग मीडिया के सामने आई। लड़की ने बताया, नईम उस धर्म को बदलकर निकाह करने का दबाव बना रहा था। मना करने पर अपने दुबई वाले भाई को बेचने का धमकी देता था। कुछ दिन ही बाद उन्होंने अंकिता को जलाकर मार दिया। पीड़ित लड़की ने कहा, घटना पिछले साल की है। उस समय नईम न सिर्फ उसके साथ छेड़खानी किया करता था, बल्कि उसके साथ नहीं मानने पर पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी देता था और फोन नंबर बार बार मांगता रहता था। पीड़िता ने बताया, एक दिन मैं घर के सामने गली में खड़ी थी, तभी नईम मुझसे अगवा कर लिया, एक कमरे में बंद कर दिया। बाद में परिजनों की शिकायत पर दुमका पुलिस ने मुझे छुड़वाया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।